हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते जी, राधे राधे। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। और जी, ये वीडियो कल सुबह का ही है। 11-12 बजे का टाइम था। साल का आखिरी दिन है और नए नए दिन की, नए साल की शुरुआत के लिए बहुत सारी ढेरों तैयारी करनी पड़ती है। देखो, नया साल होता है सेलिब्रेट करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, मस्त मतलब अपने आप को भूल जाने के लिए। मगर हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी में ना घूमना है, ना फिरना है, ना कोई तीज, ना कोई त्योहार, ना कोई हार, ना कोई श्रृंगार। हम औरतों की जो ज़िंदगी है वो बस घर को देख रेख। कोई आ रहा है आपके घर में, नया साल है, पुराना साल है, कोई फंक्शन है, कोई भी सेलिब्रेशन है, आपको उनकी आव भगत में रहना है। ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर आप कहीं जा भी रहे हो तैयार होके, रेडी होके, तो भाई वो भी नहीं जा सकते। बताओ कैसे? जॉइंट फैमिली में जो हाउस वाइफ रहती है भाई, उनको 1 लाख काम होते हैं, उनके सर पे बड़े बुजुर्ग रहते हैं। कोई भी अगर उनके साथ रह रहा है फैमिली वाला तो नहीं जा सकते, क्योंकि भाई सास का बना के जाओ, ससुर का बना के जाओ। और फिर उसके बाद क्या रहता है, मेरा तो सही बताऊँ आधे से ज़्यादा मूड ही नहीं करता। फिर ऐसे जब खाना बना के जाना पड़ता है ना, तो मन करता है यार मेरे को 2 रोटी खानी है, अपना मैं भी इन्हीं के साथ ही खा लूँगी, मैं क्या ही करूँगी जाके। तो इतना इरिटेट हो जाता है ना इंसान। हम औरतों की देखो कहीं कोई वैल्यू नहीं है। कल तो ना, सच्ची बता रही हूँ, मेरे को नया साल तो ज़रूर था कि मैं सबको कहूँ कि क्या ही सब खुश रहो, मस्त रहो। मगर कहीं ना कहीं मेरे मन में ना एक चीज़ अपने आप को खटक रही थी। पूरा साल घर का काम करते 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 आखिरी दिन आया साल का, उसमें भी मैं लगी हुई हूँ कि मेरे घर का कोना कोना चमक जाए। चलो ये अच्छी बात है, साल नया है तो नए दिन की एक अच्छी सी वाइब के साथ हमें शुरुआत करनी है, जिसमें हमारा घर बिल्कुल अच्छे से मेंटेन हो, कोना कोना चमका हो। तो जितना भी हो पाया आज मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग करी थी काफ़ी हद तक। और मेन रह गया था मेरा मंदिर, जो कि लास्ट टाइम मैं पीरियड से हो गई थी अभी 10-15 दिन पहले, तब रह गया मंदिर साफ़ करना। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैं घूमने चली गई थी, 2 दिन को हम लोग गए थे मंदिर। हाँ, नीम करौली गए थे, तो फिर मंदिर रह गया। आने के बाद इतने कपड़े हो गए, इतना सामान हो गया काम करने का। अब जो है ये वाला हफ्ता मैं सोच रही थी क्लीनिंग करूं, तो भाई ठंड इतनी भयंकर पड़ी हुई है कि घर के काम, सब्जी रोटी कपड़े करने में ही जो होता है दिन पूरा निकल जाता है। अब आज जो नया साल था, कल नया साल है, तो भाई सबसे पहले भगवान जी को इससे ही शुरुआत करनी है, उनको थैंक यू बोलना है। तो उनके लिए मैंने फिर यही था कि आज मुझे मंदिर करना है तो करना है। मैंने अपने माइंड में चीज़ मैंने सेट कर ली, भाई मुझे आज जो है काम अपना निपटाना है ये वाला। तो इधर घर की क्लीनिंग पूरी कर चुकी थी और सब लोग पार्टी की तैयारी कर रहे थे कि हम यहाँ जाएंगे। जैसे मेरी जेठानी वगैरह हैं, और किसी से भी मैं बात कर रही थी अपने फ्रेंड सर्कल में, तो सब कह रहे थे। फिर वही है ना, कोई पूछ ही लेता है तुम नहीं जा रहे। तो पति देव ने तो बोला था, शाम के टाइम बोला 7 बजे के करीब कि चल घूमने चलते हैं। मगर ना फिर जब तक ना मेरा मूड कुछ अपसेट हो गया कि क्या यार, पूरा दिन तो काम करने में ही निकल गया, अब क्या ही घूमने जाओ। और बाहर इतनी ठंड हो रही थी, तो कुछ मन ना थोड़ा सा भारी भारी सा हो जाता है, उदास सा हो जाता है ना। क्योंकि हम औरतों को देखो हर चीज़ के लिए आपको सिंक में कोई एक बर्तन तक मांज के राजी नहीं है इतनी ठंड में ना। और वैसे भी मेरे तो नॉर्मल भी बच्चे कुछ करके राजी नहीं है। और साजले में भी थे हम जॉइंट फैमिली में, तब भी बहुत काम करा है, ऐसा नहीं। हम लोग 15 साल जॉइंट फैमिली में रहे, तब भी बहुत सारे काम करे। मगर देखो वही होता है ना कि आपने काम करे वो ठीक है, उसकी कोई एप्रिसिएशन नहीं है। उसमें भी हमारी जैसी सासें होती हैं, बड़ी बुड्ढी होती हैं, वो ये कहती है क्या हो गया करा है, तो हमने भी अपने टाइम पे इतना काम करा है, कोई अनोखा थोड़ी ना कर दिया है। तो ऐसे जब टोन भरी बातें बोली जाती है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा एक मन में ना दुख सा पहुंचाती है। तो ये बातें हमें जो होती हैं टॉर्चर करती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ हर एक लड़की से, भाई अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आप खड़े हुए होते हो ना, मैंने ये देखा है कि पढ़ा लिखा इंसान या कमाऊ लेडीज़ जो होती है ना, फिर भी उनकी थोड़ी बहुत केयर हस्बैंड लोग करते हैं। मगर जो जैसे हम जैसी हैं, हम चाहे जितना मर्जी अपने आप को भी, हम जो होते हैं ना कि अपनी बॉडी का एक एक पार्ट काट के हम घर वालों के लिए आगे रख देंगे, तब भी कोई हमारी ना कदर नहीं करेगा।
ये होता है हम औरतों के साथ, हम गृहिणियों के साथ जो घर संभालती हैं पूरा दिन, मतलब सुबह 5 बजे से लेके रात को जब तक सोते नहीं हैं, चाहे 11 बज जाए, उसमें 12 बज जाए, 1 बज जाए, अगर आप जग रही होगे ना तो आपको 50 काम नज़र आते रहेंगे। सोते सोते भी भाई सुबह क्या बनाना है इसकी प्रिपरेशन में लग जाती हैं, या रात को दूध देना है कि कोई खाने के लिए रह गया। तो शाम का जो मेरा टाइम होता है ना, मतलब 6 बजे से लेके 9 बजे तक का वो जो टाइम होता है मेरा, पूरा का पूरा बिज़ी टाइम है। वो 6 7 8 ये 3 घंटे जो हैं मुझे सबको खाना भी देना है, बर्तन साफ़ करने हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या बनेगा उसकी तैयारी करनी है। अभी भी जब मैं एडिटिंग करने बैठी ना, मैं पहले मार्केट गई, थोड़ी सब्ज़ी वगैरह लेकर आई, मूली बथुआ, फ्रूट्स लेकर आई, कुछ फ्रूट्स नहीं थे, और सबको जो जो ना बथुआ वगैरह उसको चॉपिंग करी, बथुए को छटाई वटाई करी, धो के मैंने जो है उसको रखा, क्योंकि बथुआ धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बथुए में ना सबसे ज़्यादा जो है गंदगी होती है, तो रेत होती है, तो बथुआ जो है वो मैंने भिगो के रखा, फिर 2 3 बार धोया। तो वो था कि छान के उसको रख दिया। सुबह मैं बनाऊंगी आलू बथुए के पराठे। तो ये होता है, देखो छुट्टी ज़रूर पड़ गई है बच्चों की, मगर वो ये बच्चे नाश्ता भी करेंगे, हम भी है, हस्बैंड भी है, चाहे मैं नाश्ता नहीं करती मगर चाय वगैरह तो लेती हूँ। तो भाई सबका ध्यान रखना पड़ता है हम औरतों को। एक दिन भी ऐसा नहीं होता आपको कोई बैठ कह दे कि आप बैठ जाओ, चाय हम आपको सर्व कर देंगे, ऐसा नसीब नहीं है कि वो बहुत रेयर ही हाउस वाइफ होती है भाई, उनको जो है कि पलंग पे बैठे हुए सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ तो हमें सब कुछ करना है, एक एक चीज़ आपको अपने घर की वेल ऑर्गेनाइज करनी है, हर चीज़। बाथरूम में कोई नहा के निकला है तो वहाँ यहाँ तक कि वाइपर भी आपको खुद ही मारना पड़ेगा। तो ये है हम महिलाओं की समस्या। तो चलिए, इधर जो है मैंने नए साल की तैयारी के लिए जो है मंदिर मैंने क्लीन कर दिया था। अब ये मंदिर की अलमीरा रह रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हाथों हाथ इसको भी साफ़ कर दूं। और मेरे को ना फिर वैसे भी ये लगता है कि जब मैंने सारी चीज़ें, जो मैं एक तरफ से एक कोना साफ़ करती चल रही हूँ ना, तो सिर्फ अब ये अलमीरा रह गई है, इसको ही क्यों छोड़ा जाए। तो ये भी मैंने एट द एंड ये भी क्लीन कर दी। और क्या था, देखो पता है, सही बताऊँ, मेरे ना पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरा कुछ ना लिगामेंट तलवे का ना कुछ हो गया है इसमें। तो अब पता है, ज़मीन पे पैर रखने में सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत आ रही है, इतनी परेशान हो रही हूँ मैं। मगर तब भी देखो, इतने के बावजूद भी मैंने घर के पूरे काम मैं कर रही हूँ। और वो होता है ना, औरत जो होती है ना वो दर्द सहती रहती है। हमारी लोगों की यही कमी सबसे ज़्यादा है कि हम अपने दर्दों को ना मतलब ऐसे समझ लेते हैं कोई बात नहीं, क्या हो गया, जो थोड़ा सा दर्द ही तो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। ये चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पे मंदिर पूरा क्लीन हो गया है। मंदिर साफ़ होने के बाद ये जो मंदिर की अलमीरा है ये भी मैंने पूरी साफ़ कर दी है। अब इसके ऊपर ना मैं ये एक मतलब टेबल का वो मेज पोश होता है ना, वो मैंने बिछा दिया है। इससे ना थोड़ा सही लगती है ना अलमारी, अच्छी सी लगती है। तो जी, ये थी हम औरतों की नए साल की तैयारियाँ।